एक उड़ने वाला कीड़ा था जिसका नाम पिनटेल था। बहुत टाइम से वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो हमेशा के लिए फेमस हो जाए। इसी कोशिश में एक दिन वो राजा के महल में घुस गया और सोते हुए छोटे राजकुमार को डंक मार दिया। राजकुमार जोर जोर से चिल्लाते हुए जाग गया। राजा और दरबारी राजकुमार के कमरे की तरफ ये देखने के लिए दौड़े कि आखिर वो चीख क्यों रहा है। इधर राजकुमार चिल्लाता ही जा रहा था क्योंकि पिनटेल उसे बार बार डंक जो मार रहा था। अब राजा, सैनिक, दरबारी और बाकी राज परिवार के सभी लोग राजकुमार के कमरे में थे। सबने पिनटेल को पकड़ने की कोशिश की और ज्यादातर लोगों को पिनटेल के डंक का सामना भी करना पड़ा। कुछ ही देर बाद ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि राजमहल में एक कीड़े ने आतंक मचा रखा है। हर तरफ हंगामा मच गया। लोग दुकानें बंद करके जरूरी काम छोड़कर राजमहल की तरफ जाने लगे। सभी परेशान थे, जानने को बेचैन थे कि आखिर ये किस तरह का कीड़ा है जो हमारे राजा के लिए परेशानी का कारण बन गया है। फाइनली पिनटेल को पकड़ा गया और मरने से पहले उसने अपने आप से मुस्कुरा कर कहा, A name without fame is like fire without flame। पिनटेल के इसी सेंटेंस पर बेस्ड है हमारा आज का लॉ, जो कहता है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करो। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आज सबसे पहले हम बुक्स के एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वेलकम टू द पावर सीरीज। ये है पावर का लॉ नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 1, P.T. बार्नम। हाँ, वही बार्नम जिन्होंने लास्ट चैप्टर में रेपुटेशन के बारे में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सिखाई। वो वीडियो भी आप जरूर देखना। P.T. बार्नम 19th सेंचुरी का एक उम्दा शोमैन था, पर उसने अपना करियर शुरू किया था एक सर्कस मालिक के असिस्टेंट के तौर पर, जिसका नाम था एरॉन टर्नर। 1836 में एनापोलिस, मैरीलैंड में इस सर्कस के कई सारे परफॉर्मेंस होने थे। ओपनिंग डे की सुबह बार्नम अपना नया ब्लैक सूट पहनकर शहर में घूम रहा होता है। कुछ लोग उसे फॉलो करने लगते हैं और देखते ही देखते ये कुछ लोग एक बड़ी भीड़ में बदल जाते हैं। उस भीड़ से एक आदमी बार्नम की तरफ उंगली दिखा के कहता है, अरे ये तो के आइवरी है, वो मर्डरर जिसने बहुत सारे कत्ल किए हैं। गुस्से में वो भीड़ बार्नम को मारने लगती है। कुछ लोग उसका सूट तक फाड़ देते हैं। भीड़ बार्नम को जान से मार डालना चाहती थी। बड़ी मिन्नतों के बाद भीड़ बार्नम की बातें सुनने को राजी हुई। बार्नम बोला, प्लीज आप सब मेरे साथ सर्कस तक तो चलिए, मेरे मालिक आपको मेरी असली आइडेंटिटी जरूर बताएंगे। भीड़ बार्नम के साथ सर्कस पहुंचती है। सबकी बातें सुनकर बूढ़ा टर्नर जोर जोर से हंसने लगता है और उन सब से कहता है, अरे ये के आइवरी नहीं है, तुम लोगों ने तो मेरी बात को सच ही मान लिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, दरअसल ये तो मेरा असिस्टेंट बार्नम है। भीड़ उसके जवाब से संतुष्ट होकर चली जाती है। बार्नम सवालिया नजरों से टर्नर को देखता है। इस पर टर्नर कहता है, माय डियर बार्नम, ये सच है कि ये अफवाह मैंने ही उड़ाई थी कि तुम ही के आइवरी हो। बार्नम गुस्से से भर जाता है और टर्नर से कहता है, क्यों? आखिर आपने ये सब क्यों किया? आपको पता है ना वो भीड़ मेरी जान तक ले सकती थी। टर्नर उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, एक चीज हमेशा याद रखना, कामयाबी पाने के लिए हमें बदनामी भरे रास्तों से गुजरना ही होगा। सच में टर्नर सही साबित होता है। आने वाली हर रात सर्कस में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। टर्नर ने इस शहर से मोटी कमाई करी और बार्नम ने वो सबक सीखा जो जिंदगी भर उसके काम आया। आगे जाकर जब बार्नम ने अमेरिकन म्यूजियम नाम से खुद का म्यूजियम बनाया तो उसने इस तरकीब का खूब इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते के एक भिखारी को पैसे या मदद देने के बजाय उसने काम पर रखा। बार्नम ने भिखारी को 5 ईंटें दी, जिसमें से 4 ईंट 4 जगहों पे रखनी थी और 1 ईंट अपने हाथ में, और वापस आते वक्त अपने हाथ की ईंट से बाकी सारी ईंटों को रिप्लेस करते जाना था।
पर रास्ते में अगर कोई भी पूछे कि ये क्या कर रहे हो तो उसे बस खामोश रहना था। ऐसा करते हुए उसे म्यूजियम के अंदर तक आना था और पीछे के दरवाजे से बाहर चले जाना था। पहली बार जब भिखारी ने ये काम किया तो लोगों ने उसे हैरानी से देखा, पर चौथे दिन तक लोगों की भारी भीड़ उस भिखारी को फॉलो करने लगी। जब भी वो भिखारी ईंट लेकर म्यूजियम के अंदर जाता तो लोग भी उसे देखने म्यूजियम के अंदर जाते और अंदर जाने के लिए उन्हें टिकट खरीदनी पड़ती। सिर्फ उस भिखारी के चक्कर में हजारों लोग टिकट खरीद कर म्यूजियम के अंदर गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उस भिखारी को सड़क पर यूं घूमने से रोक दिया क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, पर तब तक बार्नम अच्छा खासा मुनाफा कमा चुका था। दोस्तों, इसी तरह बार्नम फ्री म्यूजिक कॉन्सर्ट रखता। लोगों को लगता कि वो कितना दरियादिल इंसान है, फ्री में हमें संगीत सुनने का मौका दे रहा है। ऐसे कॉन्सर्ट में भारी भीड़ जमा होती, पर ये कॉन्सर्ट जानबूझकर इतना लाउड होता कि लोग अपने कानों को बचाने और दिमाग को आराम देने के लिए म्यूजियम के अंदर घुस जाते, लेकिन टिकट खरीद कर। इसी तरह एक बार बार्नम ने न्यूज़पेपर में ये खबर छपवाई कि उसके पास जॉयस हीथ नाम की एक औरत काम करती है जो कि 161 साल की है, और ये वही औरत है जिसने जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स के तौर पर काम किया था। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में वो उसी न्यूज़पेपर को एक गुमनाम लेटर भेजता है जिसमें लिखा था कि बार्नम के सर्कस में काम करने वाली जॉयस हीथ एक चालाक ठग है। दरअसल वो कोई औरत नहीं, अरे वो तो इंसान ही नहीं है, बल्कि इंसान जैसा दिखने वाला वेल बोन, रबड़ और स्प्रिंग का बना हुआ एक पुतला है। ये न्यूज़ पब्लिश होते ही जिसने भी जॉयस हीथ को नहीं देखा था वो म्यूजियम की तरफ चल पड़ा, और जो पहले भी उसे देख चुके थे वो भी टिकट खरीदने की लाइन में लग गए। नतीजा, टिकट की अंधाधुन बिक्री और बार्नम का बड़ा मुनाफा। दोस्तों, बार्नम अटेंशन के बुनियादी सच को करीब से जानता था। वो जानता था कि एक बार लोगों की नजर आप पर पड़ गई तो आप खास बन जाते हैं। बार्नम कहता था कि हर भीड़ एक उम्मीद है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि अटेंशन हासिल करने के लिए आप अजीबोगरीब चीजें करो। आप अपने काम को अलग ढंग से करके भी अटेंशन हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में अपनी पूरी ऊर्जा अटेंशन हासिल करने में लगा दीजिए, भले ही वो अटेंशन कंट्रोवर्शियल या बुरा ही क्यों ना हो। ऐसा करने पर आगे जाकर आपको अपनी इमेज को बेटर करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी। लेकिन बदनामी से मत घबराइए, क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसी बात पर चल के देखते हैं हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप इन्हें तो जरूर जानते ही होंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आपने इन्हें जरूर देखा होगा। ये हैं नैन्सी त्यागी, जिन्होंने इस साल कैन्स फिल्म फेस्टिवल में कियारा आडवाणी के साथ डेब्यू किया है। नैन्सी को यूट्यूब ने एक स्टार बना दिया है, और सच में वो स्टार बनना डिजर्व भी करती है। शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो नैन्सी के बनाए ड्रेसेस को देखकर आहें ना भरती हो। पर इसी नैन्सी ने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी तब वो क्या करती थी, चलिए देखते हैं। और भी कुछ पुराने वीडियोस जो अब YouTube से डिलीट किए जा चुके हैं, उसमें नैन्सी त्यागी ऑलमोस्ट पागलों की तरह डांस करती थी, और उन वीडियोस पर लोग भर भर कर उल्टे सीधे कमेंट्स किया करते थे। कोई कहता कि तुम्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं, कोई कहता बेशरम लड़की, किसी को लगता कि इसे तो अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं। इसके बावजूद लोग उसे देखते, उसके वीडियोस को शेयर करते कि देखो ये पागल लड़की क्या कर रही है। नैन्सी की अच्छी खासी बदनामी हो रही थी, पर वो रुकी नहीं, और आज मिडिल क्लास परिवार से जुड़ी हुई ये लड़की बॉलीवुड के सितारों के साथ कदम से कदम मिला रही है। लोग अब उन्हें भर भर कर प्यार दे रहे हैं। इन वन वर्ड अटेंशन कोट करके नैन्सी ने अपनी जगह बनाई, अपनी इमेज को अपने टैलेंट के दम पर ठीक किया और लोगों का दिल जीत लिया। लोगों का ऑलरेडी उनके ऊपर अटेंशन था, इसीलिए जब उन्होंने अपनी इमेज ठीक करना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया और उनको तरक्की मिलती गई। यही होता है अटेंशन कोर्ट करने का फायदा, सेंटर में बने रहने का फायदा।
जो हमें सिखाते हैं रॉबर्ट ग्रीनी अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अपने राइवल्स को या अपने दुश्मनों को अटेंशन कोर्ट करने से कैसे रोकना है और कैसे उनको रास्ते से हटाकर अपनी सक्सेस पर ध्यान देना है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए अटेंशन कोर्ट करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।